छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार हिंसा की आग तो बुझ गई, लेकिन इसके बाद सियासत सुलग उठी है। सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया। उपद्रवियों की धरपकड़ तेज कर दी गई। तो इस हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ होने की बात भी कही जा रही है। जिन कांग्रेस नेताओं पर हिंसा भड़काने के आरोप है, उनमें पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार भी शामिल है। अपने ऊपर लगे आरोपों से आहत होकर गुरु रुद्र कुमार रायपुर के एसपी दफ्तर में गिरफ्तारी देने पहुंच गए। कांग्रेस भी इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। हमारी 7 सदस्यीय कमेटी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने बलौदाबाजार की जो घटना हुई है उसकी जांच के लिए गठित की है और अभी हम लोग सब सदस्यों ने चर्चा की है और कल हम लोग वहाँ जो घटना स्थल पे और अन्य जगहों पे जाएंगे और चर्चा करेंगे और वहाँ क्या क्या बातें हुई, किस तरह की जांच की जानी है, पूरी निष्पक्षता से हम लोग जांच करेंगे और उसकी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उपलब्ध कराएं। 3 मंत्री राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मेरे ऊपर, जो कि मैं समाज का जगत गुरु होता हूँ, मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वहाँ पे हिंसा मैंने भड़काया। बिल्कुल समाज की मांग पे मैं समर्थन देने मैं गया था। वहाँ पे सही जांच करे ये तीनों मंत्री, समाज से तीनों मंत्री माफी मांगे, नहीं तो मैं तीनों के ऊपर मानहानि का केस करूंगा। और इसी कारण यह संदेह होता है कि क्या यह घटना भाजपा के द्वारा करवाई गई समाज को बदनाम करने के लिए या किस असामाजिक तत्व के द्वारा करवाई गई। वह सच्चाई समाज चाहता है सामने आए और सही गिरफ्तारी हो और सीबीआई जांच की हम आज भी मांग करते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साफ ने 2 टूक लहजे में कहा कि हिंसा में कांग्रेस नेताओं के संलिप्तता की जानकारी सामने आई है। जो भी हिंसा के दोषी हैं, उनसे सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। कोई कितना भी बड़ा हो, बचेगा नहीं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी घटना को सुनियोजित करार दिया है। सामाजिक नहीं है, पूर्णतः असामाजिक लोगों का काम है। समाज के लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के न्यायिक जांच की घोषणा के बाद संतुष्टि जाहिर की थी और बाद में जो कुछ हुआ है ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है, बहुत दुख का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है। जिसने भी किया है, मुझे तो यहाँ तक भी नहीं लगता कि वो कोई छत्तीसगढ़ के होंगे। मुझे तो यह भी लगता है कि कहीं बाहर के ही होंगे और योजनाबद्ध ढंग से हाथ में पेट्रोल वगैरह का बोतल ले जा करके, डंडे, लाठी ये सब ले जा करके, तलवार लिए लोग दिखे हैं उसमें। तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं भाई। बलौदाबाजार की घटना ने पुलिस और कानून व्यवस्था की स्थिति पर तो सवालिया निशान लगाया ही है। इंटेलिजेंस सिस्टम की भी पोल खोलकर रख दी है। यही वजह है कि कलेक्टर एसपी को हटाने जैसी बड़ी कार्रवाई तो हुई है। 70 से अधिक उपद्रवी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस घटना को लेकर सियासत कितनी और गर्माती है। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, बलौदाबाजार हिंसा और वहां लगी आग तो बुझ गई, लेकिन अब जो सियासत है वो सुलग उठी है। हालांकि मामले में कार्रवाई की जा रही है, उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है, कई तरह की कार्रवाई की गई है, लेकिन सियासत की कहां मानने वाली है। एक बार फिर से सियासत इसी मुद्दे पर गर्माती हुई नजर आ रही है। हमने बीते दिन देखा था कि कई आरोप विपक्ष पर लगे थे, कांग्रेस के नेताओं पर लगे थे और एक बार फिर से यही सियासत बदस्तूर जारी है। आज भी कुछ इसी तरह की चीजें देखने को मिली है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर सरकार और विपक्ष के बीच में देखने को मिला है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। बलौदाबाजार में किसने भड़काई आग? सरकार के निशाने पर क्यों आई कांग्रेस? क्या प्रायोजित थी बलौदाबाजार की हिंसा? ये सिस्टम की नाकामी या सियासी साजिश? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले चर्चा को शुरुआत करें, उससे पहले खास पैनल, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ केएस चौहान जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल चौहान जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ
डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले चौहान जी आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, कहावत कही जाती है कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, क्योंकि सरकार आपकी है। अगर किसी भी तरह की घटना होती है, किसी भी तरह की, और देखिए बलौदा बाजार की जो हिंसा है, वो तो जितनी आग उस हिंसा में लगी है, ये खबर भी आग की तरह ही फैल रही है देश की। अब ये घटना ऐसी मानी जा रही है जो शायद कभी हुई नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी हिंसा हुई है। सवाल आप पर दागे जा रहे थे कि आखिर क्यों जो सिस्टम की नाकामी है वो देखने को मिली थी, क्यों आखिर जो इंटेलिजेंस है वो फेलियर नजर आया था। क्योंकि अगर ये घटना 1 महीने पुरानी थी, 1 महीने पहले जब ये घटना हुई थी, तो फिर इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो गई? चूक कहां पर रह गई? देखिए खुशी जी, इस पे जो आप बोल रहे हैं कि चूक कहाँ रह गई, तो मैं उसका पहले उत्तर दूंगा आपको। उसके पहले मैं भी एक कुछ 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि एक उम्र बीत जाती है आशियां बनाने में, उन्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। नुकसान किसी का भी हो खुशी जी, लेकिन जो उपद्रवी लोग हैं और जिनका जो वहां पर कागज जलाए गए, जो तोड़ फाड़ की गई, वो हो सकता है कि उसी समाज के हों, सतनामी समाज के हों। और सतनामी समाज ने खुद ये बोला है कि हम इसमें लिप्त नहीं हैं। कहां पर जाके बोला है? घटना के बाद जाके वे खुद मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने बोला है कि हमारा समाज जो है वो इसमें लिप्त नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जो सतनामी समाज 7 नियमों के आधार पे खड़ा हुआ है और उसमें सबसे बड़ा नियम है अहिंसा। और जो सतनामी समाज का परचम सफेद रंग का हो, जो सत्य और शांति का प्रतीक है, जो सतनामी समाज का नारा हो मनखे मनखे एक समान, वो इस टाइप की प्रदर्शन तो करता है। और आज से पहले सतनामी समाज ने कई प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन इस टाइप की घटना सतनामी समाज नहीं कर सकता। कुछ उपद्रवी लोग जो किसी की शय में सुनियोजित ढंग से, जिनको इससे कोई लाभ होता हो कि वहां पर आगजनी होगी, इस प्रदर्शन की आड़ में हमारा अगर उल्लू सीधा होता है, वो किसी भी प्रकार का अगर मान लो कोई फायदा होता है तो वो लेने का दुस्साहस किया है। और सबसे बड़ी बात कि जो फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी आई थी उसको भी जला के रख दिया। ये शर्मनाक बात है। ये काला धब्बा है छत्तीसगढ़ के ऊपर। कोई भी सरकार हो खुशी जी, वो ये नहीं चाहती है कि इस टाइप की घटना हमारे प्रदेश या हमारे जिले या हमारे क्षेत्र में हो या हमारे देश में हो। हम नहीं चाहते। कोई भी सरकार हो, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी सरकार हो नहीं चाहती है। और जानबूझ के अगर कोई मतलब इसको होने देना है तो ये भारतीय जनता पार्टी है, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया उसका भी मैं तथ्य के साथ बात करूंगा कि दशहरे मैदान में जब सभी लोग इकट्ठा हुए थे तो वहां पर कोई हथियार लेके नहीं आया था, वहां पर कोई ज्वलनशील पदार्थ लेके नहीं आया था, जबकि घटनास्थल में बंदूक भी मिली है। और इतनी ज्यादा जो ज्वलनशील जो वहां पर पेट्रोल और केरोसिन डाल के काम किया गया है, वहां पर जलाई गई है, ये सुनियोजित ढंग से है। ये भीड़ का आक्रोश नहीं है, भीड़ का आक्रोश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जबकि और क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर जितने भी इंटेलिजेंसी लोग हैं, उन्होंने सब देख के बताया कि ये भीड़ का इस टाइप से भीड़ का तोड़फाड़ नहीं होता है। इस टाइप की भीड़ से कोई आक्रोश करके इस टाइप की आगजनी नहीं करता है। या आगजनी अगर हो भी जाती है, मान लीजिए हुई है, पहले भी हुई है, कई बसें जला दी गई है भीड़ के द्वारा, हमने देश में देखा है, लेकिन इस टाइप का नहीं। 100 से अधिक गाड़ियां आपने क्षति पहुंचा दी, फायर ब्रिगेड को नहीं छोड़ा, फायर ब्रिगेड को। ये बहुत शर्मनाक बात है। और आप किसको जला देना चाहते थे? कौन से दस्तावेज जला देना चाहते थे? क्या आप कर देना चाहते थे? क्या सिद्ध कर देना चाहते थे? कहां तक बदनाम कर देना चाहते थे? राज्य सरकार को, छत्तीसगढ़ को, सतनामी समाज को कहां तक करना चाहते थे? ये शर्मनाक बात है। और अब मैं आ जाता हूं कि ये क्यों भड़काई गई। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब रुद्र कुमार, देवेंद्र यादव, जिसका कोई इस समाज से कोई लेना देना नहीं है, कविता प्राण लहरे,
और शैलेंद्र बंजारे, ओम प्रकाश खाटे, ये कहाँ, ये क्यों वहां पर थे? और वहां पर उन्होंने भाषण दे रहे थे, उग्रता पूर्वक ये सभी चीजें हो रही थी। और उसके बाद ये कहीं ना कहीं, और उस जो ड्रोन कैमरे से और सभी कैमरे से जो दिखाई दिए हैं, जो 200 लोग हिरासत में लिए गए हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेसी के पदाधिकारी, कांग्रेसी नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। अधिकतर लोग, मैं पूरे नहीं बोल रहा हूं, अधिकतर लोग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? और सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं ये कांग्रेसियों की चाल थी, कांग्रेसियों की ये थी। लेकिन इतनी शर्मनाक चीजें ये करते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन उठाते हैं कि प्रशासन और शासन दुरुस्त काम नहीं किया। इसमें शासन और प्रशासन की जवाबदारी। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ अनिल जी से। अनिल जी देखिए, आप पर आरोप है, और आरोप देखिए, अगर आपका कहना है कि हम पर आरोप क्यों है, तो देखिए इस तरह की चीजें, हालांकि कहना यह भी है कि जब कांग्रेस नेता बस मंच पे ही थे, कविता प्राणलेहरे की बात कर ले, गुरु रुद्र कुमार की बात कर ले, जिस तरह से उनका कहना था कि हम बस मंच पे मौजूद थे, हमने कोई हिंसा नहीं फैलाई है, भड़काऊ भाषण नहीं दिए। लेकिन अनिल जी देखिए, बात बहुत पुरानी हो जाएगी, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूंगी, राम मंदिर के समय हमने ये चीजें देखी थी कि मंच पर उमा भारती, लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग मंच पर मौजूद थे। हालांकि भीड़ ने हिंसा फैलाई थी, लेकिन कार्रवाई उन पर भी हुई थी। उसी जी, बस अपनी बात प्रारंभ करने के पहले आपसे एक ही न्याय की उम्मीद करता हूं कि जितने धैर्य पूर्वक आपने केस चौहान साहब को समय दिया, उतना ही समय मुझे दे दीजिएगा। आप 10 सेकंड कम भी दे देंगे तो मुझे शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि अधिकतर चैनलों पे ऐसा हो जाता है कि इनकी तो पूरे भाषण चलते हैं, हम लोग जब बात रखते हैं तो हमारा समय काट दिया जाता है। नहीं, विस्तार से सबसे पहले आ जाते हैं खुशी जी कि जो गृह मंत्री विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि वहां आंदोलन स्थगित हो गया था, तो जिला प्रशासन की अनुमति कैसे आ गई? इस आंदोलन के लिए जिला प्रशासन की बकायदा अनुमति है, और वो अनुमति अगर ली गई तो स्पेशल ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच, जो गोपनीय संस्थाएं, गुप्तचर संस्थाएं होती है सरकार की, वो क्या कर रही थी? ये नियम ये होता है खुशी जी, मेरे फादर भी प्रशासनिक अधिकारी थे, इनपुट देती है गुप्तचर एजेंसियां कितने लोग आंदोलन में शामिल होंगे, जिसमें ऐसे लोग भी आ सकते हैं, ऐसे लोग भी आ सकते हैं, अराजक लोग भी शामिल हो सकते हैं। क्या वो एजेंसियां फेल हो गई थी? और वो जब ये घटनाक्रम हुआ, मैं इस घटना की निंदा करता हूं, सम्माननीय सतनामी समाज कभी हिंसा के पक्ष में नहीं रहता, लेकिन यहां विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि ये प्रदेश के बाहर क्यों होंगे। वहीं दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर जो विधि मंत्री हैं अरुण साव जी, वो कहते हैं कांग्रेसियों का हाथ है। यहां सम्माननीय प्रवक्ता बैठे, वो भी कहते हैं कांग्रेसियों का हाथ है। तीन मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मंत्री मतलब सरकार कह रही है कि कांग्रेसियों का हाथ है। उसी जी, जब सरकार के मंत्री मतलब सरकार ये कह दे कि फलाना व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है, तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, और सरकार का काम है कि सिद्ध करे कि वो कैसे दोषी है। दूसरी बात, आपके लोकप्रिय चैनल पर मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता उपस्थित नहीं थे उस मंच पर? बहुत से नेता थे भारतीय जनता पार्टी के भी, बहुत बड़े बड़े स्तर के नेता भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे, क्योंकि सतनामी समाज ने उनको आमंत्रित किया था। फेलियर यहां सरकार का ये है कि वो आंदोलन में न क्राउड का अंदाजा लगा पाई, कैसे लोग शामिल हो रहे हैं, क्या स्वरूप लेंगी, ना शादी वर्दी में पुलिस के जवान थे। मात्र राजधानी से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना, उसके बाद आप देखिए घटना होने के बाद तत्काल मंत्रियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया और सीधे दोषी बता दिए। क्या सरकार का यह दायित्व है? क्या आप पूर्वाग्रह से किसी पर सीधे आरोप लगा दो, ये व्यक्ति ये अमुक व्यक्ति शामिल था? क्या सरकार के मंत्रियों का कयास लगाना लोकतंत्र का और जो हमारा विधि की व्यवस्था है उसका अपमान नहीं है कि सरकार के मुखिया ही सीधे पहले दोषी सिद्ध कर दिए, वो न्यायाधीश हो गए बिना एजेंसियों के इनपुट के, बिना किसी जांच के, ना उन्होंने किसी जांच एजेंसी का नाम लिया, ना किसी का नाम लिया। अब तीसरी बात आ जाइए कि अभी तक क्या हो रहा है। अभी तक आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इस पे सियासत कर रही है। संवेदनशीलता क्या होनी चाहिए? संवेदनशीलता नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं, मोहन भागवत जिससे भाजपा का जन्म हुआ है, उस आरएसएस मातृ संस्था के चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि मणिपुर 1 वर्ष से जल रहा है, संवेदनशीलता से कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कांग्रेसी कहता तो जेल में डाल देते। तो देखिए आज मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ तक, छत्तीसगढ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कलेक्टर एसपी के कार्यालय जला दिए जाए। ऐसा क्या होता है कि कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का भाजपा सरकार में ही अपहरण होता है, राहुल शर्मा जो आईपीएस है उनकी संदिग्ध मौत होती है, विनोद चौबे की हत्या कर दी जाती है, तो आईपीएस आईएएस तक सुरक्षित नहीं है इनकी सरकारों में। आज कलेक्टर एसपी के कार्यालय जल गए
और ये कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो अगर किसी की साजिश थी तो आप क्या कर रहे थे? सरकार का काम है साजिश को बेनकाब करना। तो आपको सरकार में बने रहने का हक पहले नहीं है। इस्तीफा दीजिए, खाली करिए कुर्सी, और हम आपको चुनौती देते हैं कि हम कानून व्यवस्था बनाकर दिखाएं। जब आपके बस का नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप करना हल नहीं है। और जब रहबरी पर आप सवाल पूछती हैं, उसके पहले चंद्राकर जी के पास लौटूंगी। चंद्राकर जी, देखिए जिस तरह की हिंसा हुई है, हिंसा में शायद उतनी आग नहीं सुलगी हो जिस तरह की सियासत फिलहाल सुलगती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, इंटेलिजेंस फेलियर मान ले या फिर एक राजनीतिक साजिश मान ले? आखिर इतनी बड़ी हिंसा होना, छत्तीसगढ़ जहां कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, नहीं लगता कि एक धब्बा सा लग जाता है हिंसा के बाद कहीं ना कहीं? देखिए खुशी जी, ये आज के नए नए नेता हैं, नए नए ब्यूरोक्रेसी हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ के इस तासीर के मामले में इतिहास के पन्नों को पलटने की आवश्यकता है। भारत का आकाश संतों के इतिहास से भरा हुआ है, अनंत अनंत सितारे, और उन्हीं सितारों में से एक ध्रुव केतु की तरह चमकने वाले छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी रहे। लेकिन पास्ट टाइम में मुंगेली के पास बैजा काप्पा गांव, गुरवैन डबरी गांव, जहां से मैं अपने समय में वहां रिपोर्टिंग करने गया था फील्ड में, पांडा तराई कांड और केस्तरा कांड, समय समय पर सतनामी समाज के साथ अन्य जो समाज के लोग रहे हैं उनका संघर्ष होता रहा। यह जो घटना घटी है इसका तो कतई हर कौन से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो गुरु घासीदास जी कहते थे सत्य, सत्य वो सनातन था, उसको वो आगे बढ़ाए। वो जनक नहीं है खुशी जी, वो वेदों से, उपनिषद से या फिर हमारे पुराणों में जो सत्य है उस बात को सामने रखे। अहिंसा महावीर के समय से जो था उसको आगे बढ़ाए। वो कहते थे कि प्रकृति का जो उतना ही दोहन होना चाहिए जितनी आवश्यकता है। तो ये सब उसके सिद्धांत रहे, अस्तित्व। लेकिन धर्म के नाम पर ये तथाकथित धार्मिक लोग एक जिला के तालुका को और अन्य संस्थाओं को, अन्य बिल्डिंगों को जिस तरह से आग के हवाले किए, उन्हें धार्मिक कैसे माना जा सकता है? और पास्ट टाइम के इतिहास से, चाहे गुरवैन डबरी हो या बैजा कापा या पांडा तराई कांड से, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और उस समय की जो सरकार रही और आज की सरकार को भी जो इंटेलिजेंस जो सूचना देती है वो कंप्लीट फेल रही। दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आज पुनर्विचार करने की आवश्यकता है खुशी जी कि जो ब्यूरोक्रेसी है इसको स्मार्ट होना चाहिए। अगर ये विवाद हुआ, जिस तरह से वहां पर तोड़फोड़ किया गया, तो उसी समय त्वरित कार्रवाई करना चाहिए था। लिंगारान करने की जो ब्यूरोक्रेसी की प्रवृत्ति है वो आज छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर दिया। तो आइए हम इसमें पास्ट टाइम में भी अनेक राजनीतिक दलों के नेता शामिल होते थे ऐसे प्रदर्शनों में, घटनाओं में, और आज भी यह दिखाई दिया। यहाँ पर यह नहीं कि प्रदर्शन है इसलिए सिर्फ प्रेशर ग्रुप के लिए शामिल हो। ये देश आपका है, टैक्स पेयर का पैसा है। और जब चौहान जी कह रहे थे कि मनखे एक समान, तो मनखे चाहे वो एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, या वो छोटे छोटे कर्मचारी जो काम करते थे उनके निजी वाहनों में जिस तरह से लेकिन कठोर से कठोर कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि बैजा कापा, गुरवैन डबरी, पांडा तराई, केस्तरा और ये बलौदा बाजार, इस तरह की पुनरावृत्ति अब ना हो। निश्चित तौर पर चंद्राकर जी, ये बात सही कही आपने कि चाहे जो भी हो कार्रवाई सुनिश्चित करना एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बड़ी हिंसा हुई है। इसी को लेकर चौहान जी के पास आना चाहूंगी। चौहान जी, ठीक है, आप अब तक देखा जाए, ठीक है, कार्रवाई आपने शुरू कर दी, उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जिस तरह से ये हिंसा हुई है, मैं फिर आपके पास यही आऊंगी, क्या पहले से तैयारी नहीं थी? क्योंकि अचानक हिंसा होना नहीं करार दे सकते इसको। 1 महीने पुरानी घटना है, कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं, चेतावनी तक दी गई थी, और उसके बाद देखिए आप जिस तरह से आरोप एक लगाए जा रहे हैं कि ये नेता इसमें शामिल थे, ये नहीं थे, वो अलग बात है, लेकिन क्या तैयारी आपकी थी? आखिर क्यों हिंसा पर पहले से तैयारी नहीं की गई थी अगर इस तरह की हिंसा होती है तो? और अब जिस तरह से विपक्ष पर आप आरोप लगा रहे हैं, सियासत गरमा रही है, क्या अभी जो पूरा फोकस है, जितनी बड़ी ये हिंसा थी, इसमें पहला फोकस ये नहीं होना चाहिए कि
चलिए ठीक है, शायद संपर्क हो नहीं पा रहा है फिलहाल चौहान जी से। अनिल जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। आपका कहना है ठीक है, हमारे नेता बस मंच पर मौजूद थे, भड़काऊ भाषण किसी भी तरह के नहीं दिए थे, लेकिन नहीं लगता आपको कि अगर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है तो सबले बढ़िया बनाने में जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों की होनी चाहिए? अगर आप विपक्ष में भी है तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की हिंसा को रोका जाए। अगर मौजूद भी थे तो क्यों इस हिंसा को रोका नहीं गया, क्यों प्रयास नहीं किया गया किस तरह की हिंसा ना हो? देखिए खुशी जी, ये सत्ता पक्ष विपक्ष सभी का काम है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल, लेकिन पहली नैतिक जिम्मेदारी सरकार की। हम क्या एक प्रोटेस्ट में आप बताइए कि आप कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है और दंगे फसाद फैल गए, तो क्या आप रोक सकती हैं? हम रोक सकते हैं? इसी के लिए पुलिस और प्रशासन है। लेकिन जब पुलिस और प्रशासन गौण रहे और लगातार मंत्रियों के विरोधाभासी बयान आए, भाजपा के प्रवक्ता आपके लोकप्रिय चैनल पर नामजद, मैंने 6 नाम नोट किए, देवेंद्र यादव जी का, उन्होंने रुद्रगुरु जी का नाम लिया, जांगड़े जी का नाम लिया, कविता प्राण लहरे विधायक की अवमानना की उन्होंने। अगर मैं इनमें से एक भी व्यक्ति होता तो मैं 200% इनके खिलाफ मानहानि का केस करता हूं। या तो आप साबित करिए, या तो एक लोकप्रिय चैनल पर आपने हमें नामजद किया है तो आप उसके लिए दंड के भागी। तो देखिए, ये जो व्यवस्था, ये जो सेंसेशन पैदा करने का काम है, ये सरकार को शोभा नहीं देता। आप देखिए 3 प्रकार के मंत्रियों ने 3 प्रकार के बयान दिए। गंगवानी जी, देखिए समय की कमी है, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब नेता मौजूद थे, ठीक है, भड़काऊ भाषण नहीं दिए होंगे, इसकी अभी जांच नहीं हो पाई। अजय जी एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए। भड़काऊ भाषण शायद नहीं दिए होंगे, इसकी जांच नहीं हुई है, लेकिन मौजूद थे, क्या हिंसा को रोकने का प्रयास नहीं किया गया था? क्या ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि छत्तीसगढ़ बढ़िया बने, शांति व्यवस्था बने? जी अनिल जी। देखिए खुशी जी, विपक्ष का जो दायित्व है, हमने कभी भी हिंसा के पक्षधर कोई बयान नहीं दिया। धर्म और संप्रदाय और जाति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जहर के बीज बोए। कांग्रेस ने हमेशा, गांधी ने जो हमको सिद्धांत दिया, बयान नहीं दिया, क्या रोकने का प्रयास किया? गंगवानी जी देखिए समय की कमी है, सीधा जवाब दीजिए, क्या रोकने का प्रयास किया गया था? रोकने का प्रयास किया गया था हिंसा को? रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता जहां भी रहेगा और रोकने का प्रयास करेगा। पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे भी आरएसएस से प्रायोजित था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वो हिंसा में सबसे बड़ी बात, इस तरह की जब हिंसा होती है, सरकार के पास इनपुट होना चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्योंकि समय की कमी है, चौहान जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। चौहान जी एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी, ठीक है, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, हालांकि अभी फिलहाल सियासत का समय नहीं है, अभी समय है तो उस चीज का कि अगर इतनी बड़ी हिंसा हुई है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए, लेकिन फिर भी सियासत हो रही है। आपके आरोप है तो जांच क्यों नहीं हो रही है? आखिर आप तो हर चीज में वैसे जांच करती है, बीजेपी की अगर बात कर ले तो हर मुद्दों पर जांच की बात करती है, फिर इस मुद्दे की जांच किए बिना किस तरह के सवाल, किस तरह के आरोप? देखिए, जो प्रथम दृष्टिया सभी चीजें दिखाई देती हैं खुशी जी, उसके हिसाब से सभी चीजें की जा रही हैं। अगर 200 लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है तो ड्रोन कैमरे में आए हैं और उनका जो बैकग्राउंड निकाला जा रहा है वो कोई ना कोई पदाधिकारी और कार्यकर्ता और जो जनप्रतिनिधि है कांग्रेसी का, उनसे वो जुड़े हुए पाए जाते हैं। और 5 जो लोग पाए जाते हैं, मैं अभी आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखा भी रहा था कि 5 की फोटो मेरे पास है जो दशहरा मैदान में थे। गुरु रुद्र कुमार जो गुरु हैं, अगर वो, लेकिन क्या भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आए? चौहान जी देखिए, ये तो जांच का विषय है। सुनिए, क्या भड़काऊ भाषण आपने बोला था? क्या भड़काऊ भाषण वहां पर इतना स्पष्ट कर दीजिए, आप शपथ पत्र लेंगे कि भाजपा के नेता वहां शामिल नहीं थे? क्या भड़काऊ भाषण किया गया था? नहीं। ये जो आपने जो बोला, तो ये सामने ये कुछ नहीं करेंगे। दशहरा मैदान में वहां पर ना हथियार ले जाया गया, ना पेट्रोल ले जाया गया, वो बाद में ले जाया गया, सुनियोजित ढंग से ले जाया गया। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया चंद्राकर जी से लूंगी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। चंद्राकर जी देखिए, जिस तरह के मुद्दों पर सियासत हो रही है, जिन बातों पर सियासत हो रही है, कितना लाजमी आप मानते हैं? और जिस तरह आपको क्या लगता है, फिलहाल सियासत होनी चाहिए या फिर आगे इस तरह की घटना ना हो उसको लेकर एक कठोर कानून बनना चाहिए? बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए खुशी जी। और दूसरी बात है प्राथमिक आवश्यकता और साथ ही साथ ये जो ब्यूरोक्रेसी में जो लिंगारंग करने की प्रवृत्ति है, आज से वो सचेत हो जाएं कि जब इस तरह की जहां धर्म का विषय आता है और प्रोटेस्ट होता है या उनके डेलीगेशन आकर के मिलते हैं
तो तुरंत उसके ऊपर बिल्कुल, कार्रवाई निश्चित करें। तौर पर चंद्राकर जी, जाके क्योंकि लिंगा समय की कमी है, लेकिन निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सियासत एक अपनी जगह है, लेकिन कार्रवाई एक अपनी जगह है। फिलहाल समय की कमी के चलते इस चर्चा को ही समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बलौदा बाजार की जो आग है वो तो बुझ चुकी है, लेकिन सियासत की आग अब उबाल छोड़ रही है। देखने वाली बात होगी ये सियासत की आग कहां तक पहुंचती है, क्या इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत होती है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।